हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं पॉजिटिव से नमस्कार। सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकें। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं र्यूम एपिसोड, जिसके अंदर हम 4-5 इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। एक तो जवान के जो 1 साल हो गए हैं, क्या ये मूवी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारा इसको अल्टीमेटली ट्रोलिंग भी हुई, जिसके अंदर इसको कॉर्पोरेट बुकिंग और ये सब चीज़ें भी बोला गया। लेकिन लार्जर मुद्दा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अक्षय कुमार विल फाइनली गिव अ हिट। और जो एक पुराना प्रियदर्शनी के साथ उनका संगठन था, वो कैसा शेप अप करेगा। गेम चेंजर का गाना आने वाला है, वो कितना सिग्निफिकेंट है। और रामचरण को ग्लोबल स्टार अब बोला जा रहा है, वो कितना सिग्निफिकेंट है। जिगरा का पोस्टर और फरहान अख्तर को लगता है कि एनिमल एक थर्ड क्लास मूवी थी। मतलब नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर हिम, दो ही अप्रिशिएटेड व्हाट एंड हाउ रणबीर कपूर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इसमें क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जवान के ऊपर। ठीक है, सबसे एंड में नहीं रख रहा हूँ कि भाई पूरा विंडो देख लो, ऐसा कोई लालच नहीं है। पहले बात करते हैं 1 ईयर ऑफ जवान। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इसके अंदर। मेरे ख्याल से ऐसा एक रेयर ही स्टार है जिसने एक ही साल के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा वाली पिक्चर कर दी, पठान और जवान। अब इसके अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग थी, ये थी, वो थी। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, अगर आप एक मिठाई वाला हो, ठीक है, आप बहुत सारी मिठाइयाँ बना रहे हो, या फिर आपकी कोई फैक्ट्री, आप जूते बनाते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि जूते यूजली जाते हैं रिटेल के अंदर। ठीक है, अब रिटेल के अंदर तो जूता चला गया, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हो यार क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जितने भी RWS हैं, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, मैं वहां पर भी छोटे छोटे खोखे लगा देता हूँ, ताकि जब कभी भी कोई बाहर पार्क के अंदर जाने लगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ सेल निकलनी शुरू हो जाए। एक काम करता हूँ कि ना, मैं कॉर्पोरेट्स में भी जाके बोलता हूँ कि ये ना, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और रनिंग करोगे तो अच्छा होगा। मैं स्पोर्ट्स शूज बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल से जब कभी भी कोई भी एक प्रोड्यूसर होता है, वो ये सोचता है कि यार मेरी फिल्म के अंदर को जो चीज़ है वो कितनी बार मल्टीपल टाइम बिक सकती है, ताकि मैं कैपिटलाइज कर पाऊँ अपनी रेवेन्यू के ऊपर। तो कॉर्पोरेट बुकिंग जिस तरीके लहजे से देखा जाता है, वो वैसे होती नहीं है। कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब ये होता है कि मैंने पीवीआर को बोला कि यार मेरे को ना ज़रा 1000 टिकट इशू करके देना, मुझे एक प्रमोशनल स्कीम के अंडर किसी को देना है। अब ये प्रमोशनल स्कीम क्या है, मान लो कि कोई एक जेप्टो है, वो बोलता है कि, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, जेप्टो ज़रूरी नहीं वो हो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आप वो बोलते हो कि यार मैं ना एक कुछ प्रमोशन चलाऊंगा कंज्यूमर के लिए, कि एवरी फोर्थ ऑर्डर दैट यू ऑर्डर इन अ सिंगल डे यू विल गेट अ शाहरुख खान मूवी टिकट। तो ये तो प्रमोशन हो गया। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग वाला कोई भी खेल है। हाँ, अगर गलत रिपोर्टिंग होती है नंबर की, वहाँ एक प्रॉब्लम है। मैं ये बोलूंगा कि नंबर्स का वैसे भी जो नेट कलेक्शन या फिर स्पेसिफिकली ओवरसीज का कलेक्शन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिनेमा को प्यार करें। अगर हमें सिनेमा में वो पिक्चर अच्छी लगी तो वो 1000 करे या 1200 करे, उससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और एक दूसरे का सर भी नहीं फाड़ना चाहिए कि शाहरुख खान अच्छा था कि सलमान खान। ठीक है, तो 1 ईयर ऑफ जवान हो चुका है, मेरे ख्याल से बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवी थी। और ये इसीलिए सिग्निफिकेंट थी कि शाहरुख खान की इस मूवी की वजह से कम भरोसा जो था, जो हिंदी सिनेमा के ऊपर थोड़ा सा उठता चला जा रहा था, वो वापस आ गया। लोग जाने लग गए, एनिमल चली, अब स्त्री भी चल गई। मतलब ऐसा नहीं कि हम देखने ही नहीं जाएंगे वाली जो नफरत जबरदस्ती हो गई थी। कभी कभी हाय हाय बॉलीवुड ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, बॉयकॉट हो जाता है, सुशांत सिंह रह जाता है। सुशांत सिंह को मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब जस्टिस नॉट गिवन इज जस्टिस डिनाइड ऑलमोस्ट। तो वो उसका रियल कल्प्रिट कौन है, वो मोटे मोटे लोगों को पता है। मतलब ब्लेम गेम चलाया जाता है बॉलीवुड को। एनीवेज, तो वो जो मैटर है वो भी जल्दी सॉल्व होना चाहिए। तो 1160 करोड़ रुपए इसने करे थे। इसका जो हिंदी का रिकॉर्ड है वो है 582 करोड़ रुपीज, जो स्त्री चेस कर रहा है, स्त्री टू। एक्चुअली में जो उसका नेट कलेक्शन है वो है 640 करोड़ रुपीज, जो सारी लैंग्वेजेस को मिला के। अब किसी ने ये तो नहीं बोला भाई स्त्री टू कि बाकी लैंग्वेजेस में मत रिलीज करो, उनका चॉइस था हिंदी का। तो अगर हिंदी का रिकॉर्ड टूट भी जाता तब भी जो नेट कलेक्शन है ओवरऑल इंडिया के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ हिंदी बेल्ट के लोग नहीं है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड 640 का टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं चाहूंगा ये जल्दी टूटे। और वो जब टूटे तो फिर कोई और टूटे। और कोई भी स्टार करे यार, हिंदी सिनेमा का करे, तेलुगु का करे, तमिल का करे, मलयालम सिनेमा का करे, लेकिन हिंदुस्तान आगे प्रोग्रेस करता जाए। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, अक्षय कुमार। बड़े बड़े स्टार्स की आज बात हो रही है। अक्षय कुमार से उम्मीदें जो हैं बड़े स्टार वाली हो गई हैं। हालांकि उनकी मूवी 100-150 मैक्सिमम 200 करोड़ करती थी, लेकिन उम्मीदें उनसे अब ये वाली हो गई कि आप सीनियर हो गए हो, सीनियर की तरह बिहेव करो, बड़ी पिक्चरें करो, कॉमेडी करो, एक्शन करो, और लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये एक दो एक्टर्स के साथ आके उनके जितना ही पैरेलल रोल लेके नहीं जमेगा। बड़े मियाँ मतलब
बड़े मियाँ छोटे मियाँ मतलब छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली बात करो, ये छोटे मियाँ वाली बात मत करो। मच लाइक वॉर, जहाँ पर ऋतिक रोशन का अपना एक हो रहा था, टाइगर श्रॉफ का अपना हो रहा था, तो एक बड़ा मैग्नीट्यूड और छोटा मैग्नीट्यूड दिख रहा था। ऐसे नहीं कि जो अपकमिंग स्टार है वो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे और आपका कोई रोल ही समझ में नहीं आ रहा है, ना डायलॉग समझ में आ रहे हैं। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है अक्षय कुमार के करियर के अंदर कि उनके जो गाने थे वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाते थे, उनके डायलॉग्स आज भी इतने सारे मीम्स के अंदर यूज होते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी सी गायब होती चली जा रही है। तो ही हैज़ टू फोकस ऑन सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स। ये जो होते हैं ना, ये मेमोरेबिलिटी, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अब बात करते हैं जो हॉरर कॉमेडी आने वाली है, ये 9 सितंबर को इनके बर्थडे वाले दिन इसका नामकरण होगा। और जो इनका अभी एक एनिमेटेड सा वर्जन आया है, उसके अंदर मैंने दो चीज़ें नोटिस करी। एक तो एम्बलम सा बना हुआ है शैतानी ताकत का, राक्षस टाइप आप ले लीजिए। एक रेड क्लॉथ आता है, जो रेड का कलर का सिग्निफिकेंस वैसे भी ब्लड और ये सब चीज़ों का होता है। रेड एक और सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं पैशन को भी, ठीक है। तो ये जो शैतानी ताकत है उसका जो पैशन होगा फॉर हार्मिंग पीपल, वो भी होगा। एंड अक्षय कुमार इसके अंदर क्या एक स्पेशल पावर रखेगा, क्योंकि ये थोड़ी फैंटेसी जोन के अंदर भी जाने वाली है, वो भी दिखेगा। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि एक कैसल की जो ब्रिक्स होती हैं वैसी आपको दिख रही हैं, और एंड में साउंड आते आते कैट की आ जाती है, और बोलते हैं ना कि कैट थोड़ी अपशगुन टाइप होती है। तो ये सारा का सारा जो सुपर नेचुरल वाला बिहेवियर, थोड़ी सी जो हमारी मान्यताएं होती हैं और जो सुपरस्टिशन होता है, उसका एक मिला जुला सा कुछ होने वाला है। इसको क्या कहा जाएगा, तीन चार नाम कॉन्टेम्पलेशन के अंदर हैं। लेट्स सी, भूत बंगला भी वन ऑफ द नेम्स है जो शायद इसका नाम हो सकता है, ठीक है। बट आई डोंट नो, अभी तो फाइनल होगा, 9th ज़्यादा दूर नहीं, पता चल जाएगा। थर्ड नंबर पे गेम चेंजर का सेकंड सॉन्ग आने वाला है, और उसमें लिखा हुआ है कि हम सितंबर में रिलीज कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, शंकर साहब इसके डायरेक्टर है। पर मुझे लगता है कि उनकी जो रिलीज स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से वो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, जो पोस्टर्स भी आए हैं, वो बहुत ऑर्डिनरी है। गेम चेंजर के अंदर मुझे एक भी चीज़ बहुत ज़्यादा कोई स्वाद नहीं लगी, और एक इतना बड़ा जो जबरदस्ती का क्लेम आ जाता है ना, ग्लोबल स्टार। कैसे ग्लोबल स्टार है यार? मतलब कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, बिकॉज वो ऑरा इतना क्रिएट कर लेती हैं उसके डायरेक्टर की वजह से या फिर स्टोरी की वजह से। तो आरआरआर का जो सिग्निफिकेंस था वो राजा मौली था, ऐसी स्त्री टू का जो सिग्निफिकेंस है वो उसकी स्टोरी का जो एम्बेड हुआ है, जो यूनिवर्स बन गया है, उसकी वजह से। उससे कोई वो एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान स्टार नहीं बन गया। सो हो सकता है जो तेलुगु ऑडियंस है, अगर जो वीडियो देख रही है, बोले कि नहीं रामचरण बहुत ही अच्छा एक्टर है, वो ग्लोबली स्टार है। देखो वो जो फैंस होते हैं वो तो बोलेंगे ग्लोबल नहीं है, वो पैन यूनिवर्स मतलब है, वो अलग किसी पैरेलल यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा स्टार है। जो आपको मानना है, जो अच्छा लगे वो मान लो। बट द ट्रूथ इज कि कुछ मूवीज इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अलग तरीके की डेस्टिनी ले लेती हैं, ऑडियंस के मन के अंदर घर कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टार भी उतना ही बड़ा स्टार बन गया है। और स्टार छोड़िए, मेरे को लगता है कि जिस तरीके की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है, दे कुड हैव प्रेजेंटेड ड्राम इन अ वेरी डिफरेंट अवतार ऑल टुगेदर। क्योंकि इतनी बड़ी अगर आप हिट देके आ रहे हो तो आपका हर एक मूव, हर एक एंगल बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाया जा सकता था, आप उसके ऊपर इंकैप्सुलेट कर सकते थे, बिल्ड ऑन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो मेरे ख्याल से वेरी ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी। डर यही है कि ये इंडियन टू जैसे ही राह के ऊपर ना निकल जाए। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, जिगरा। मेरे लिए ये मूवी देखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसका डायरेक्टर, जो कि है वासन बाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज बनाते हैं, एक ट्रिब्यूट दे देते हैं मासी हिंदी मूवीज को। तो इसका टीजर 8 सितंबर को 11 बजे आएगा, फिर आपके साथ इसका रिएक्शन शेयर करेंगे। एक जो नया पोस्टर आया है, जो पीछे भी देख रहे हैं, वो उसके अंदर एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना वार्म फीलिंग के साथ वेदांग रैना, ही इज फाइंडिंग पीस एंड सोलस, सो टू से, ऑन द लैप्स ऑफ आलिया भट्ट। वो बड़ा अच्छा तरीके से दिखाया गया है, वार्मथ है उसके अंदर। एट द सेम टाइम उसको कफ्स भी लगे हुए हैं, उसके बाल भी काटे हुए, तो ऐसा लग रहा है इसके ऊपर अत्याचार भी किया होगा, ये थोड़ा पागल भी होगा, ये कहीं ना कहीं कहीं यही तो एंटी हीरो नहीं है इसके अंदर, कहीं इसी को तो नहीं बचाना है कि क्योंकि ये कुछ गलत राह पे निकल जाता है, और जो उसकी सिस्टर है वही इसको प्रोटेक्ट कर रही है ताकि ये गलत काम ना कर पाए। तो इट्स लाइक अ सिस्टर वर्सेस द ब्रदर, मुझे कुछ इस जोन में जाता हुआ ये नजर आया। और अगर ऐसा होगा ना तो काफी ज्यादा अनयूजुअल होगा, और भाई ही मतलब कोई सेफ गार्ड करना और वही विलन भी है साथ में। तो काफी मेरे को लगता है अगर ये स्टोरी हुई तो जो मेरा क्रिएटिव दिमाग बोलता है तो वो काफी ज्यादा आगे जाएगी। फिर फिफ्थ नंबर पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड है यार फरहान अख्तर का। वैसे मुझे काफी ज्यादा पसंद है वो आदमी, सेंसिबल बातें करते हैं, टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा है। यूजुअली सारी बातें सेंसिबली करी हैं, इंक्लूडिंग हिज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि भाई डॉन 3 के अंदर चेंज चाहिए था, तो मैं मेरी नहीं बन पाई शाहरुख खान से थर्ड वर्जन के लिए। हम चाहते थे कि वो आए, लेकिन अब ये कंप्लीट रीबूट हो रहा है तो इसलिए मैंने वो ले लिया रणवीर सिंह।
तो रणवीर सिंह, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने स्टैंड लिया है उनके और उनके फादर ने कि भाई एनिमल चमकी नहीं, मेरे को तो चमकी भाई। देखो बहुत से लोगों को चमकी भी, और सबने इतने सारे करोड़ जो उसके ऊपर निछावर करे, उनको मजा भी आया। इट्स अ मासी मूवी, इट्स अ सेम काइंड ऑफ एन एंग्री यंग मैन स्टोरी जो इनके फादर सलीम जावेद वगैरह भी बनाया करते थे। एक सीन को लेके कोई वुमन को बोल दिया लिक माई बूट, जो कि कंप्लीट भी नहीं हुआ शॉट, और वो आउट ऑफ नफरत किया गया क्योंकि उसके बाप को कोई मारने की साजिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एंगर तो होगा। चाहे वो जेंडर एग्नोस्टिक सीन है, मेरे ख्याल से कोई जेंडर से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी होता तो उसको शायद वो इसी तरीके से ट्रीट करता। थोड़ा मैन टू मैन होता तो फिर बिल्कुल ही चाकू छुरियां भी ज्यादा चल जाती। उसको रिडिक्यूल करके वो छोड़ देता है, लेकिन वो कुछ कर उसको बोलता नहीं है कि लिक माई बूट, एंड एंड में छोड़ भी देता है, ऐसा नहीं है कि उसको पनिश करने लग जाता है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये बोलते हैं कि आपने हार्टलैंड ऑफ इंडिया दिखा दिया, मिर्ज़ापुर दिखा दिया, उसके अंदर हर तरीके की स्कीम दिखा दी, सेक्सुअल अब्यूज़ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, दैट वर्क्स फॉर यू, बट एनिमल डज नॉट वर्क फॉर यू। मिर्ज़ापुर इज़ व्हाट, ऑलमोस्ट एक हवस है पावर की और एक फन की। यही सब हो रहा है वहाँ पर, चाहे वो मुन्ना भैया हो, गुड्डू हो, कोई भी हो, उनको पावर चाहिए। यहाँ पर देयर इज अ मैन एनिमल हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली एंड ही विल गो टू वट एवर लेंथ टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। ये मोटा मोटा थीम है, ठीक है। अब उसको एग्जैजुरेट करके फिल्मी बनाया हुआ है, तो ये काम नहीं करता है, लेकिन वहां पर जस्ट फॉर फन जिसको भी जैसे भी मार दो, वो काम करता है। वहां भी कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, यहाँ भी कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड है। आपका क्या विचार है ये सभ्यता के दायरे में करना? मेरे को ही पर ट्रोल करने लग जाना कि नहीं आप कैसे ऐसा सोच सकते हो ये वो। देखो फेमिनिज्म के मतलब और होते हैं। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि वुमेन को इक्वल तरीके से ट्रीट करना, और मेन और वुमेन एकदम बराबर होते हैं। दैट इज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ मेन, और कभी भी उनको ये एहसास नहीं दिलाना कि भाई आप वुमेन हो, मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, स्पेशल ट्रीट कर रहा हूँ। आप शिवलरस हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगे कि जैसे कोई जेंडर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, दो इंसान हैं जो इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे कि एक अच्छी मैरिज के अंदर होता है, ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है, और अगर आप गूगल की डेफिनेशन विकीपीडिया में पढ़ेंगे, दैट्स इक्वल स्टेटस, मतलब विदाउट एनी जेंडर बायसेस, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।